हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जीके के बारे में। देखिए, अभी जो हमारे सीजीएल एग्जाम में 2.5 महीने बचे हुए हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद ही ज्यादातर बच्चे सीरियस होते हैं तैयारी को लेकर। वो तभी फिर ढूंढते हैं यूट्यूब पर कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को जीके के लिए सोर्स बता के चलूंगी, कौन सा टॉपिक कैसे करना है, क्यों, हाँ, कौन से में कॉन्सेप्ट समझने हैं, कौन सा रीड करना है, किस में ज्यादा टाइम देना है, किस तरीके से पढ़ना है। मतलब जीके के बारे में मैं पूरी इन एंड आउट सारे तरीके से सारी बातें करके चलूंगी। चाहती तो मैं चारों सब्जेक्ट्स की एक स्ट्रेटेजी वीडियो ला सकती थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग एक बार देखते और उसको छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी, चीजों पर अच्छे से बताऊंगी, तो मे भी कुछ चीजें आपके माइंड में रहे और आप अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में कर पाओ। तो सबसे पहले तो हमको यही देखना होता है कि भाई कितने क्या नंबर के क्या चीज आ रही है, कहाँ से कितना पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वही बताती हूँ। तो दोस्तों, इसमें प्री में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आधा नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का रहेगा। मेंस में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और 2.5 महीने में कैसे जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके 3 पार्ट है हमारे, थ्योरी, करंट, स्टैटिक। इन तीनों को ही हमें कंप्लीट करना है। अब इन तीनों को हमें किस फेज में और कैसे करना है, तो 2 तरीके से, एक बार हमें रीडिंग करनी है और एक तरफ हमें प्रैक्टिस करनी है। बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ यहां तक करके जाते हैं और यही कारण है कि जीके में स्कोर नहीं बन पाता। अब देखिए, थ्योरी आपको कहाँ कहाँ से कंप्लीट करनी है, कैसे कैसे कंप्लीट करनी है, ये वाला सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमारे पॉलिटी और हिस्ट्री है, 2 मेन पिलर है हमारी थ्योरी के, ये आपको जरूर करने हैं। इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। और ये आपको करने हैं ल्यूसेंट से या मनोहर पांडे से। इन दोनों की रीडिंग आपको वहां से लगानी है। इसके बाद जो आपके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, अगर आपके पास प्रॉपर अच्छे नोट्स है तो आप वहां से करो। अदरवाइज 9th 10th का सिलेबस आप इनका कंप्लीट कर लो, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे इसमें से। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो है थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, ये कहीं से पढ़कर हमें समझ नहीं आते। तो इनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखनी पड़ेगी। जैसे जो बुक आप फॉलो कर रहे हो वहां पे टॉपिक देखो और उस टॉपिक को फिर आप यूट्यूब से समझो। बाकी अगर कोई बैच वगैरह आपने ले रखा है तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं, वो सब आपको कवर करा देंगे। अब करना कैसे, ये तो मैंने सोर्स बताए हैं, अब करने का तरीका देखते हैं। तो दोस्तों, 2 फेज में तैयारी करनी है आपको। आपको रीडिंग भी करनी है, और जैसे कि आपने आज एक पोर्शन पढ़ा, तो उस पोर्शन को पढ़ने के बाद फिर आपको वही पोर्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बुक में से। बुक ऐसी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन हो, जैसे कि जो भी बुक आजकल मार्केट में है, पिनेकल या किरण, जो भी बुक हो। 2 शिफ्ट में आपको पढ़ाई करनी है, एक शिफ्ट में रीडिंग, एक शिफ्ट में प्रैक्टिस। एसएसटी और साइंस ये एक साथ लेके चलेंगे, और करंट एंड स्टैटिक एक साथ लेके चलेंगे। ज्यादा फोकस इस पर रहेगा, लेस फोकस इस पर रहेगा। या एक दिन करंट कर लिए मंथली, एक दिन स्टैटिक कर ली। पूरे करंट करने की जरूरत नहीं है, डेली करंट करने की जरूरत नहीं है। मंथली करंट करने हैं पिछले 1.5 साल के, ठीक है। तो किसी भी, जैसे परमार से कर लो, परमार यूट्यूब चैनल है, नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल है, वहां से अपने करंट बनाओ। स्टैटिक उत्कर्ष से कर सकते हो, या फिर परमार जीके से कर सकते हो, या फिर नवीन सर ने स्टैटिक बहुत अच्छी पढ़ाई है। ये जो मैं बोल रही हूँ इनको नोट कर लेना और यूट्यूब पे सर्च करना। सब एक बार क्लिक डालोगे, एक क्लिक में ही आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम पास आ जाए, जब एग्जाम के 15-20 दिन बचे हो, रोटेट कर देना। इस पर मोर प्रैक्टिस, इस पर मोर फोकस रखना है, इस पर लेस फोकस रखना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, ये करने के बाद में ज्यादा आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बस फ्री माइंड से पढ़ते हुए जाना है। लिमिटेड पढ़ना है, जो सोर्स बताया है वहीं से करो। और देखो, जीके का कुछ नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो जो हमारे पास अवेलेबल है हम सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रटना नहीं है, आपको क्या करना है, फ्री माइंड से रीड करना है। कंटेंट बता दिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं करना है। करंट का फिर से बता रही हूँ एक बार, डेली के चक्कर में मत पढ़ना। मंथली करंट अफेयर करना, लेकिन पिछले 1.5 साल का कर लेना। और कैसे करना, लेटेस्ट टू बैक, जैसे कि पिछले महीने, देन उससे पिछला महीना, देन उससे पिछला महीना, इस तरीके से करना है। जितना आप लोगों से बन पड़े आप कर लेना। लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है आप लोगों को। फिर ज्यादा फोकस अपना मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पर ही रखना है। जीके आपको पढ़ना है जब वहां से आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये चीजें जो मैंने बताई है वो तो करनी है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना चाह रहे हो जीके के लिए, तो वो तब लगाना जब आपने मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लिए हो और इंग्लिश में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लिए, क्योंकि वहां इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है। यहाँ पर इनपुट ज्यादा है और आउटपुट बहुत कम है। तो बस देखो, आपको तो बस ऐसा करना है कि जो एक मतलब मीडियम
लेवल का बच्चा है, एक मीडियोकर स्टूडेंट है, उससे पीछे नहीं जाना आपको। बाकी के 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, मीडियोकर स्टूडेंट से आप जीके में पीछे नहीं है। एवरेज स्कोर भी बना के चलोगे तो भी आप सीट निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है, जीके को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सारे टॉपिक करने, ये भी नहीं कि ज्योग्राफी छोड़ जाते हैं, पॉलिटी कर जाते हैं, कहीं से कुछ भी आ सकता है। और इजी चीजें जो आसानी से अवेलेबल हो जाती है, आसानी से समझ में आ रही है, वो तो सारी ही पढ़ के जाओ। तो अगर जैसे कि मान लो 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो उन्होंने थोड़े इजी पूछे होंगे, तो कम से कम वो तो आप कर ही पाओगे। फिर कुछ करंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। और स्टैटिक का क्या करना है, स्टैटिक करंट की तरह ही पढ़नी है। जैसे एक दिन आज 1 महीने करंट अफेयर्स कर लिए, अगले दिन डांस का कर लिया। और स्टैटिक जीके के भी कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है, 10-12 वही करने, बहुत ज्यादा रट के नहीं जाना है। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, पागल हो जाओगे इतना पढ़ोगे तो इसीलिए अपना स्मार्टली स्टडी करनी है, कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपना जीके प्रिपेयर करना। आई होप अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग ऐसे ही जुड़े रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।